सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल सुपरनोवा पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि एटम क्या होता है। जस्ट ट्राई थोड़ा सा, ठीक है। तो एटम क्या होता है, अगर हम किसी भी पार्टिकल को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसे पॉइंट पर एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल आएगा जो दोबारा टूटा नहीं जाएगा, दोबारा हम उसे नहीं तोड़ पाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एटम। एटम कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मिलकर हर चीज बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, ठीक है। तो जब एटम का कॉन्सेप्ट आया तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, थॉमसन ने क्या दिया? एटम का मॉडल दिया, ठीक है ना। और उन्होंने जो मॉडल दिया था ना, ये बिना किसी एक्सपेरिमेंट के दिया था, उन्होंने बस थ्योरी दी थी, ठीक है ना। ये वही थॉमसन है जिन्होंने 1897 में, थॉमसन ने क्या किया था, 1897 में क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे जी थॉमसन, इनका पूरा नाम क्या था? जे जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया था? 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। और जो इनका एटॉमिक मॉडल है ना, ये इन्होंने 1904 में एटॉमिक मॉडल दिया। 1904 में क्या दिया? एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में थॉमसन ने क्या कहा कि एटम किसकी तरह होता है? जस्ट लाइक एक वाटर मेलन एज्यूम करो, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, जो एटम होता है ना वो एक स्फीयर शेप का होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? ऐसे एम्बेडेड होते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि एटम किसकी तरह होता है? एक जस्ट लाइक अ स्फीयर की तरह होता है। जैसे हम अगर वाटरमेलन मान लें, ठीक है ना, इनके मॉडल को क्या कहते हैं? हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो एटम होता है वो जस्ट लाइक अ स्फीयर होता है और इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ये होते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन्स, और जो बाकी बचा चार्ज जो होता है प्रोटॉन्स, ठीक है ना। जो बाकी हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स कहते हैं। जो कैसा चार्ज होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इस पर इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनके मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, मॉडल, ठीक है ना। आपने तरबूज तो देखा होगा, तरबूज में जो बीज होते हैं ना काले काले, वो कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो कि बाकी बचा हुआ लाल हिस्सा है वो क्या है? प्रोटॉन्स है। ऐसा किसने कहा था? थॉमसन मॉडल ने कहा था। इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो थॉमसन ने क्या कहा? स्टेट्स दैट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है ना, एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम कैसा होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है ना। और उन्होंने क्या कहा, जो नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज, चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, आर एम्बेडेड इन इट, एम्बेडेड इन इट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें क्या होते हैं? ठुसे हुए होते हैं। थर्ड, इन्होंने क्या कहा कि जो द टोटल पॉजिटिव चार्ज, द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। किसके इक्वल होता है? दोनों को जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। मतलब अगर मैं कहूं कि नेगेटिव चार्ज मेरा -5 कूलम है तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा? एक एटम में 5 कूलम होगा प्लस का। इसीलिए दैट्स वाई एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, ठीक है ना। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, दोनों कैंसिल होकर कितना टोटल चार्ज आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे होते हैं? एटम न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। और फोर्थ इन्होंने क्या कहा, यही फोर्थ हम पॉइंट ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इन्होंने ओवरऑल क्या कहा कि जो एटम होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ठुसे हुए होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्या था हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लेकिन हम जानते हैं कि
थॉमसन की कई सारी चीज़ें क्या थी, गलत थी, क्योंकि इन्होंने बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ये मॉडल दिया था अपनी थ्योरी की बेसिस पर। बाद में साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था, फेमस गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, एटम जो हम जैसे इन्होंने कहा वाटरमेलन मॉडल की तरह होता है, उन्होंने क्या किया, उस पॉइंट ने जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसने पूरी की पूरी एटम की मॉडल की डायरेक्शन बदल दी, ठीक है ना। तो इनकी कई सारी क्या थी, ड्रॉबैक्स भी थी। आइए हम ड्रॉबैक्स के बारे में बातें कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हमने समझ लिया है कि थॉमसन मॉडल को, तो अब हम समझेंगे उनकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है ना। तो पहली उनकी लिमिटेशंस थी कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस का एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाया था। दूसरी ड्रॉबैक क्या होती है कि ये किसी एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे कि एटम स्टेबल क्यों होता है। तो दूसरा क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है ना। थर्ड क्या लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट को सही से नहीं बता पाया था। इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनके अंदर ठुसे होते हैं, लेकिन हमें पता है एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ही डिड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को नहीं समझा पाया, ठीक है ना। तो ये क्या थी, हमारी लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन थी, ये हमारी थॉमसन मॉडल की क्या थी, लिमिटेशंस थी, ठीक है ना। तो ये था हमारा ओवरऑल थॉमसन मॉडल, ठीक है। तो ओवरऑल थॉमसन मॉडल था, हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक, जस्ट लाइक, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल में थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एटम होता है जस्ट लाइक अ वाटरमेलन होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और एक और चीज जो बताने को रह रही है वो क्या है कि जो एटम के अंदर जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो चार्ज इसके अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नोट का पॉइंट एक लिख देते हैं कि थॉमसन ने क्या कहा था कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर एटम, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ऑल ओवर एटम। इसका मतलब है कि अगर हम इस एटम के 4 हिस्से करें ना, तो हर हिस्से में क्या होगा, इक्वल चार्ज होगा, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। वैसे मेरी ये पहली वीडियो है, तो हो सकता है कि मतलब कुछ समझने में दिक्कत हो गई हो या मुझे समझाने में दिक्कत हुई है, तो मैं ट्राई करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थैंक यू। सुपरनोवा पे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।